हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो चलते हैं, आज हम लोग आप लोग को डेरिवेटिव्स का बेसिक मैंने बता दिया था, बेसिक का ककहरा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो जैसे काकर का ना इस तरह से होता है। आज मैं सिखाऊंगा आप लोग को पूरा बेसिक से। मैं 11 से डेरिवेटिव शुरू करूंगा, जेई तक जाऊंगा, ठीक है, जेई मेन तक, ठीक है, ऑनलाइन में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो डेरिवेटिव्स में मैंने क्या बताया था ये बताओ आप लोग। डेरिवेटिव्स, लाइट का कुछ कमी लग रहा है, सारा लाइट है ना, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स में मैंने बताया था, मैंने पढ़ा रहा था डेरिवेटिव्स, है ना, डेरिवेटिव जिसे को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन, ओके। या तो इसको बोलते हैं डीसी, या तो बोलते हैं इसको डीसी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ओके। तो मैंने बताया था कि भाई इसमें तीन टाइप का वेरिएबल इस्तेमाल होता है, जो भी मैं एक ही टाइप का करते आ रहा हूं, सिंगल वेरिएबल एक्स, और भी दो होगा, एक एक्स और वाई दोनों होगा। और मैंने क्या बताया, आइलेट फंक्शन कितने टाइप का, आइलेट, तो आपको पहचानना है कौन फंक्शन है, ठीक है। अब डेरिवेटिव दो टाइप के होता है, आप टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव देख लें। डेरिवेटिव्स दो टाइप के बेसिकली होता है, डेरिवेटिव बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है डेफिनिट और दूसरी होती है इनडेफिनिट। ये होती है डेफिनिट और ये होता है इनडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट। तो डेफिनिट और इनडेफिनिट, ठीक है, समझो जरा। डेरिवेटिव्स दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली, डेफिनिट और इनडेफिनिट, ठीक है। हालांकि इसका टाइप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिनिट में आएगा किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव्स करना, फंक्शन को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव्स करना है आपको, ठीक है। अब इनडेफिनिट में बस ऐसे ही फंक्शन को डेराइव कर देना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करनी है या डेरिवेटिव्स करनी है, ठीक है, या डीसी निकालनी है। बट इसका कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी अब सवाल इस पे सॉल्व कराऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो आपने समझ गया। इसी तरह इंटीग्रेशन भी दो टाइप से होगा, डेफिनिट होगा और इनडेफिनिट होगा, ठीक है। डेफिनिट बहुत आसान है और बहुत कम सवाल इस पे होगा, ठीक है। अगर इनडेफिनिट जानेंगे, डेफिनिट भी बहुत आसान है। आप क्या करो, किसी पार्टिकुलर डेरिवेटिव्स निकाल के उस पार्टिकुलर पे जहां पे पूछ रहा उसकी वैल्यू रख देना एक्स, और ठीक है, एक्स की। तो आपको मैं अभी सवाल करवाता हूं, ठीक है। मैं इस तरह से लेवल लूंगा कि आपको बेसिक से लेके जीरो से लेके हीरो तक, जिसको बोलते हैं, मैं 11 से शुरू करूंगा और जेई तक जाऊंगा, ठीक है, डेरिवेटिव्स में। तो मैं आपको सवाल करवाता हूं, कुछ सवाल का कलेक्शन मैं लाया बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर पहला, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला सवाल है डेरिवेटिव का 13 जो भी है क्वेश्चन नंबर। मान लो कि ये डेफिनेट का, सवाल से पता चल जाएगा कि ये डेफिनेट का है या इनडेफिनेट का है, ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव्स, आपको लिखा है क्या, फाइंड द डेरिवेटिव। बेटा अभी कॉन्सेप्ट बहुत बताना है, लेकिन अभी क्या करना है, जितना कॉन्सेप्ट बेसिक का बताया उसी बेस पे आपको सवाल में बताऊंगा, ठीक है। जब आप बेसिक सीख जाएंगे तो बड़े बड़े सवाल को आसानी से बना लेंगे, ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर -2 एट एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये सवाल देखो डेफिनेट का है, क्यों, क्योंकि ये डेरिवेटिव पूछा है इस फंक्शन का इस पॉइंट पे 10 पे, एक्स इक्वल टू 10। तो भाई मान लो ये जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x, लेट f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2। अब इसका जरा f डैश ऑफ x निकालो। f डैश मैंने डेरिवेटिव्स के बोला था, ठीक है, कि f डैश x निकालने का मतलब कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में, अभी x में फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में, तो बताओ इसका मतलब d dx पूछ रहा है ना, एक्स स्क्वायर की, और माइनस डी डी एक्स पूछ रहा है कितनी, 2 की, ठीक है। लेकिन किस पे, खैर वो तो बाद की बात बताऊंगा। एफ डैश ऑफ 2 निकालना, पहले एफ डैश, इसका मतलब है कि x बराबर 10 पे, मतलब डेरिवेटिव्स निकाल लो और x की वैल्यू 10 पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जरा बताओ एफ डैश एक्स यहां से क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का, देखो तो ये वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाली रूल लग रहा है, तो ये वाली और ये वाली सेम है भाई। तो क्या होती थी,
ये 2 बाहर हो जाती थी और उस पे पावर 1 घटकर 1 हो जाती थी, तो 1 निकले की जरूरत नहीं है। और मैं बताया था कि अगर कांस्टेंट है तो उसकी 0 हो जाएगी, तो हमारा 2x ही हो गया डेरिवेटिव। इसलिए क्या हमको निकालना एक्चुअली क्या है, एफ डैश ऑफ x निकाल लिए, एफ डैश ऑफ 10 निकालनी है, 10 पे निकालनी है, ठीक है। तो 2 इंटू 10, अरे इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 आंसर। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा। इसका ऐसे भी आप बना सकते थे कि भाई y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो डी बाई डी एक्स मतलब पूछ रहा है कहां पे, x इक्वल टू 10 पे, ठीक है। तो इसको डेरिवेटिव्स कर लेते, ये 2x हो जाती, अब ये 0 हो जाती, ठीक है। तो ये हो जाएगी 2 इंटू 10 इक्वल टू 20, ये आंसर आ गया। ये भी आपका सही है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे, ये सवाल आपका बन गया, ठीक है। तो ये बेसिक भी सीख रहे हैं, तो डेरिवेटिव समझ में आया। डेफिनेट, ये इसको बोलते हैं डेफिनेट डेरिवेटिव्स, ठीक है, डेफिनेट डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल है, आपको इरिटेट नहीं होना है, बहुत सिंपल बताऊंगा, धीरे धीरे आप सीखोगे, ठीक है। अगला सवाल आप लोग खुद बनाओगे, आंसर लाओगे, ठीक है। मैं भाई ये इधर दिखाओ मेरे को, ये कमेंट सब बच्चों को, मैं रेडी रहो आप लोग सभी लोग, अगर सीख रहे हो तो, है ना। चलिए मैं फिर सवाल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दूसरा मैं दे रहा हूं, आप लोग बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, find the derivatives of x, find the derivative of x at x equal to 1, ठीक है, x equal to 1। अब बताओ, ये इसका निकालना है, x की डेरिवेटिव्स निकालनी है, तो भाई f ऑफ x इक्वल टू है x लेट, है ना। तो f डैश ऑफ x यहां से क्या हो जाएगी बताओ। अरे x की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में मैंने बताया था, क्या बताया था, 1 तो बताया था और 1। अब यहां पे क्या f डैश ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी है ना, ये कांस्टेंट आ गया, तो फिर इसको यहां पुट तो कर ही नहीं सकते हो, तो हमारा उत्तर तो यही होगा ना, ठीक है। ये तो इंडिपेंडेंट आ गया x से, ठीक है, तो ये आपका आंसर यही होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, पॉइंट रखने की, वो पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या समझ में आ गया। अगर कोई मतलब कांस्टेंट है तो रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए फिर एक सवाल मैं देता हूं, आप लोग आगे पीछे की ओर नहीं मुड़ेंगे, आगे आप बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर सवाल दे रहा हूं आपको बनाना है, ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। एग्जांपल, फाइंड द डेरिवेटिव of the following function of the following function। पहले अलजेब्री वाला कर रहा हूं, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन वाला कर रहा हूं, ठीक है। चलो पहली है इसकी x³ माइनस 27, दूसरी है x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, तीसरी है इसकी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, चौथी है x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। चलो ये वाली सवाल, ठीक है, सभी को डिफरेंशिएट करनी है, सॉल्यूशन में कर रहा हूं, ठीक है। पहली वाली की, अरे मान लो कि y इक्वल टू x³ माइनस 27 है भाई, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है प्यारे बच्चों, तो dy बाई dx, ठीक है। मतलब d, मैंने बोला था कि अगर फंक्शन प्लस और माइनस से जुड़ा हो तो अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे, ऐसा मैंने बताया था। तो d dx, इसकी वाली को डिफरेंशिएट, सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे x³ और माइनस d dx 27 के करूंगा, अरे करूंगा ना। अब बताओ बेटा, ये वाली और ये वाली सेम है, तो मैंने बताया था कि भाई ये जो पावर है वो निकल जाती है कांस्टेंट, और उस पर पावर 1 घट जाती है, 3x² हो जाएगी। और मैंने बताया था फुल्ली कांस्टेंट, अगर टोटली कांस्टेंट है तो उसकी 0 हो जाएगी, तो ये -0 हो गई, तो ये फाइनली 3x² ही तो आ गया, ठीक है। ये किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पूछा था, बोला था बस सिर्फ डिफरेंशिएट कीजिए इन लोग। पहला हो गया, समझ में आ गई बात। इसका दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरी वाली सवाल की, कि भाई इसका मान लो कि y इक्वल टू x माइनस 1 है इंटू x माइनस 2 है, क्या ये समझ में आ गया। अभी मैं बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूं, बहुत अच्छा।
अमित बहुत अच्छा सवाल दिया आपने किया, बहुत बढ़िया बेटा। ये 3x² है, मैं मॉड्यूल में भी आऊंगा, लेकिन पहले आपको बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं। मैं 11 से शुरू कर रहा हूं, 12th IIT JEE सब आपको करवा दूंगा डेरिवेटिव्स का, ठीक है। पहले ये तो समझ लो बेसिकली, क्योंकि मुझको नहीं समझ में, मतलब हमको ये नहीं पता है कि कौन बच्चा कितना तेज है, ठीक है। तो चूंकि ऑनलाइन का मामला है तो ऑब्वियसली सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो है ना, तो मैं सभी के लिए लेकर चल रहा हूं कि सब बच्चे सीखें, ठीक है। ये आपका उत्तर आ गया। इसको जरा देखो, क्या कमेंट है भाई? यस सर आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, ये समझ में आ गया। अब जरा देखो इसको, अच्छा मैं सवाल इतना जो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो जैसे मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं उसी बेस पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया, दूसरा ये सब मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से दिख सके। चलिए अब ये वाली सवाल, दूसरा भी आपको मैं सवाल उतार दिया हूं यहां पे, ठीक है। ये यहां पे लिख देता हूं, थर्ड वाली 1/x², ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ऐसा सवाल, ठीक है। तीसरी वाली, और ये है चौथी, x+1 और x-1, ठीक है। ये आ जाइए, y=, ये दूसरी वाली सॉल्यूशन कर रहा हूं, y=x-1 इंटू x-2, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू x x² हो जाएगी, ये -2x हो जाएगी, -x हो जाएगी, +2 हो जाएगी, अरे हो जाएगी ना। अब ये फाइनली y ऐसे आ गया, x² आ गया, -3x आ गया, +2, और नाउ डिफरेंशिएट dy/dx, ठीक है, dy/dx। तो बेटा मैंने क्या बोला था कि अगर टर्म बाय टर्म का हो, माने बहुत सारे टर्म से ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, तो अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। अलग अलग डिफरेंशिएट मतलब इसका पहली वाली टर्म ddx x² -3 ddx x और प्लस ddx, है ना 2। मैंने यहां पे 3 को अलग क्यों किया, मैंने बताया था रूल्स में कि अगर कोई फंक्शन और कुछ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, ये वाली और ये वाली सेम है, तो क्या हो जाएगी बताओ, 2x हो जाएगी, वेरी गुड। और इसका 3 हो जाएगा, और इसका तो 1 होता है, तो 3 × 1 हो जाएगी, अब प्लस ये तो 0 हो जाएगी, तो ये फाइनली आ जाएगी 2x - 3 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका तीसरा आ जाइए, y=1/x², इसको y को आप लिख सकते हो x पे पावर -2, अब डिफरेंशिएट कर दो, कौन बड़ी बात है, तो d dx x पे पावर -2, अरे होगा ना, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अब बताओ ये वाली और ये वाली सेम है, तो ये वाली जो है ना -2 वो तो बाहर आ जाएगी, और उसी पे एक पावर घट जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी -2, और ये x पे पावर -3 हो जाएगी। तो इसको लिखो -2 और इसको नीचे ले आओ x पे पावर 3, चूंकि निगेटिव है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से नीचे आ जाएगी, तो प्लस हो जाएगी। यहां तक क्लियर है, ये वाली बना लोगे, फिर मैं सवाल, तो इस तरह से वही अलजेब्रा को हो रहा है, पूरा आइलेट का बेसिक कर दूंगा, मतलब बेसिक आइलेट का करूंगा, अलजेब्रा का करूंगा, ट्रिगोनोमेट्रिक का करूंगा, इनवर्स के करूंगा, और फिर एक्सपोनेंशियल के करूंगा, फिर लॉगरिथम के करूंगा। आपको पहले बेसिक बता दूंगा, उसके बाद जेई का सारा सवाल आप बना दोगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, इसका लास्ट वाली सवाल है 4th। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4। मान लो कि y=x+1 है और ये x-1 है, ठीक है। ये बेटा आपको समझ में आ रहा है कि अलजेब्रिक है, और ये u/v पे है, u/v का फॉर्म है। तो u/v का कैसे करते थे बताओ, डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, v को छोड़ते थे, अरे v को क्या करते थे, क्या ये, अच्छा मैसेज, चलो v को छोड़ते थे, तो बेटा v को छोड़ूंगा x-1, अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, है ना, x+1 को डिफरेंशिएट करूंगा, माइनस, ये क्या हो रहा है यार, ठीक है, माइनस, अबर क्या है, v को छोड़ा, अबर u को छोड़ूंगा, x+1 और v को डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, x-1 को, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या, v² मतलब x-1 का होल स्क्वायर।
जो रूल है, ऐसा नहीं कि ऑर्डिनरी तरीके से कर देंगे, यू को कर दिया, बी को कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, मैंने ऐसा बताया था, ठीक है। अरे मैसेज आ रहा है बच्चों का क्या, देखो यहां पे क्या हो रहा है, अच्छा इसका ले आए, आंसर सब दे रहा है, अच्छा चलो हाँ सर 4 नंबर बन गया है, 4 नंबर अच्छा बन गया, यस सर आ गया, ओके बेटा इसका देखो 4 नंबर, तो इसको छोड़ दिया है तो x माइनस 1, और इसको अगर करेंगे डिफरेंशिएशन तो देखो x का क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में मैंने बोला था कि इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो इस सभी को, तो प्लस से जुड़ा हुआ है तो इसको अलग, तो x का 1 हो जाएगा, इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 प्लस 1 1 ही हो जाएगी, इसका x प्लस 1 और इसका बेटा क्या हो जाएगी 1 ही तो हो जाएगी, अरे 1 ही हो जाएगी ना x की, और इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, 1 ही हो जाएगी, ठीक है, और अपॉन v स्क्वायर मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर, वेरी गुड, ये फाइनली हो जाएगा x, अब इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 1 हो जाएगी और माइनस हो जाएगी x और माइनस 1 हो जाएगी अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये x से घट गई, ये हो जाएगी -2, ओके -2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना आंसर आ गया होगा। चलो ठीक है, अब मैं सवाल फिर देता हूं, तो आप हर क्लास को देखें, अभी मैं बहुत छोटी छोटी बात कर रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे जब सीख जाओगे तो बड़ी बड़ी बातें होंगी फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक सवाल है 5 नंबर सवाल, ठीक है, f ऑफ x दिया हुआ है बेटा x पे पावर 100 अपॉन 100, ठीक है, प्लस x पे पावर 99 बाई 99, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस x स्क्वायर बाई 2 और प्लस x और प्लस 1, ठीक है, ये टोटल तो पूछ क्या रहा है इसकी, सॉरी पूछ रहा है फाइंड द प्रूफ दैट f डैश ऑफ 1, अच्छा टू प्रूफ f डैश ऑफ 1 इक्वल टू 100 इंटू f डैश ऑफ 0, ऐसा पूछ रहा है कि ये इक्वल होगा, ठीक है, बहुत अच्छा है। अरे f डैश ऑफ x निकाल तो लूं, उसके बाद f डैश ऑफ 1 निकालना आसान हो जाएगा, 100 इंटू एफ डैश ऑफ 0, पहले f डैश निकालना तो हर हाल में जरूरी है, तो हमारा f ऑफ x दिया हुआ था, f डैश ऑफ x निकालता हूं, पहले ये बताओ, चूंकि f ऑफ x इक्वल टू इतना है ना, तो f डैश ऑफ x कितना होगा, आप जरा देखो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट मैं f डैश ऑफ x निकाल रहा हूं, f ऑफ x यहां दिया हो, कितना टर्म है बताओ, 100 से शुरू हुआ, 1 से शुरू हुआ 100 तक आया, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म तो 100 हो गई, ये बात फिक्स हो गई, ओके। अब जरा देखो, ये तो कांस्टेंट है बेटा, मैंने बोला था कि अगर प्लस प्लस रहे तो अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, अलग अलग, ये तो मैंने बताया था टर्म्स रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में, टर्म बाय टर्म का रूल है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो इसका क्या होगा, इसका तो सबसे पहले 1/100 कांस्टेंट है भाई, और इनटू x पे पावर 100 का क्या होगा, 100 बाहर आएगा और x पे पावर 99 हो जाएगा, अरे होगा ना। अब इसमें बताओ 1/99 बाहर आएगा और x पे पावर 99 बाहर आ जाएगी और x पे पावर 98 हो जाएगी, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह 1/2 बाहर आएगी, 2x पे पावर 2 पे पावर 1 यानी 1 हो जाएगी, और इसकी तो 1 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है, अरे इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ना, ठीक है, इसकी 1 और इसकी 0, वेरी गुड। अब देखो जरा, ये वाली से कट रहा है, ये वाली से वाली कट रहा है, ये वाली से वाली कट रहा है, बस अब बच गया क्या यहां पे बचा, बताओ, x पे पावर 99 प्लस x पे पावर 98 प्लस डॉट 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 प्लस x प्लस 1 प्लस 0, ये टोटल 100 ही टर्म है, ठीक है। अब हमारा f डैश ऑफ x निकल कर ये आ गया, ठीक है, अब f डैश ऑफ x निकल कर ये आ गया, तो मेरे को पूछ क्या रहा है, LHS में निकालना है f डैश ऑफ 1, तो वेरी गुड, f डैश ऑफ 1 निकल जाएगी, तो यहां अगर 1 रखूंगा प्यारे बच्चों, तो 1 1 1 1 कितना टाइम्स
99 टाइम्स कितना होगा बताओ। अरे देखो ना, ये 100, ठीक है, एक से शुरू हो रहा, पावर एक से शुरू हुआ, 100, तो 101 टर्म है, ये टोटल 101 टर्म है, ये वाली चली गई, फिर भी 100 टर्म बचेगा, है ना। तो 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 कितना आ जाएगा बताओ आप, कितना तक, 200, तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगी। अरे हो जाएगी ना, ये 100 हो गई। अब RHS, चलो RHS तेरे को क्या पूछ रहा है, F 100 इंटू एफ डैश ऑफ 0, तो जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 0, तो ये वाली 0 हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी, यहां तक 0 आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 100 इंटू 1 100 ही आ जाएगा। तो RHS में भी 100 आ गए। RHS क्या है बताओ, 100 इंटू एफ डैश ऑफ 0, बेटा 100 इंटू एफ डैश ऑफ 0, जब 0 सब में रखाएगा तो यहां तक तो 0 आ जाएगी, तो बचा क्या, 1 बचा, तो इंटू 1 बराबर 100 आ गई, ठीक है। तो LHS और RHS बराबर आ गया, LHS इक्वल टू RHS हो गई ना। तो ये बहुत बड़ी सवाल नहीं थे, अगर आपके पास है ना कॉन्सेप्ट है तो आप आसानी से बना सकते हो। क्लियर है, चलो ठीक, हाँ ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अभी सर मेरे बाद अमित सर का क्लास होगा 8 बजे से, ठीक है। कंटिन्यू रहना तुम लोग, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखो। तो बेटा पेशेंस रखना है, धीरे धीरे सीखना है, ठीक है। मैं आपको सवाल दे रहा हूं, फिर से अब बनाइएगा आप लोग। ये सवाल कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आसानी से पहले आप डेरिवेटिव्स को नहीं भी समझा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सवालों का, ठीक है। चलो पहले सिंपल सवाल आप देख लो, है ना। सम कांस्टेंट, ये भी फाइंड द डेरिवेटिव्स, है ना, फाइंड द डेरिवेटिव, ओके। तो फिर बड़ी एक सवाल रह गया, एक सवाल और भी है इसमें जो थोड़ा सा आपको, कोई बात नहीं, सीरीज वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला सवाल है आपका इसमें x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये भी सवाल जहां ए भी कांस्टेंट है। अब बताओ इसको बना लोगे आप लोग, ये भी बन जाएगा इस तरह से अलजेब्रा का, लेकिन चलो फिर भी, है ना। तो इसको बनाने के लिए क्या है, दोनों को मान को लेट कर लो कि y इक्वल टू है x माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी। चलो मैं सब सवाल करवाता हूं ताकि आपको ये नहीं लगे कि है ना पता नहीं छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। अगर लर्नर हो तो आपको हर सवाल को अटेम्प्ट लेना ही चाहिए, ठीक है। मैं बहुत बेसिक से शुरू किया हूं, 11 से शुरू किया हूं, फिर 12th का मैं जाऊंगा, फिर जेई में जाऊंगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ऐसे देखो, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगी, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और ये माइनस bx हो जाएगी, और ये माइनस एक्स हो जाएगी, और ये माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगी, जहां ए बी कॉन्स्टेंट है, जहां क्या है, ए बी कॉन्स्टेंट है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो। मैंने ये भी बताया था, सारा ये अलजेब्रिक है, और आपको ये भी बताया था कि अगर बहुत सारे फंक्शन हो और सम और डिफरेंस के साथ है ना कनेक्ट हो, तो अलग अलग टर्म को अलग अलग डेरिवेटिव, सेपरेट डेरिवेटिव्स कर दो, ठीक है। तो बेटा एक्स स्क्वायर को करूंगा डी डी एक्स स्क्वायर माइनस, अगर कांस्टेंट तो कांस्टेंट बाहर निकाल दो, उसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। यहां भी माइनस से माइनस दूंगा, और कांस्टेंट है, फंक्शन है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, और है ना जो फंक्शन है उसको साथ में लो। ये तो कांस्टेंट ही है दोनों, तो दोनों को डिफरेंशिएट कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगी 2x, इसकी b और इसकी x की 1 हो जाएगी, इसकी माइनस a और ये तो 1 हो जाएगी, ठीक है, और प्लस 0, तो ये फाइनली हो जाएगी 2x और हो जाएगी b माइनस ए। ये आपका फाइनल उत्तर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? क्या कोई कमेंट्स है बच्चों को? अच्छा ठीक है,
बहुत अच्छा है, तुम लोग कर लोगे, मैं समझ रहा हूं, लेकिन बेटा हर लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो मैं फिर बड़े बड़े सवाल भी करूंगा, ठीक है, जहरीले जहरीले भी सवाल करूंगा आप लोगों को, ठीक है, जेई में जो सवाल होगी, ठीक है। तो मैं पहले स्वीट स्वीट वाला सवाल कर देता हूं, बहुत मीठे मीठे सवाल है ये सब, है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जहरीली सवाल तो है नहीं ये वाली, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगला सवाल। अब जैसे देख लो, दूसरी सवाल ये है इसका, ax स्क्वायर प्लस b पे पावर होल स्क्वायर। अब इसको समझिए जरा। तो प्यारे बच्चों कुछ करना नहीं, अब हम लोग को एक्सपर्ट होना है, ठीक है। पहला कि ये जो है ना, ये लेट मान लेते हैं कि y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस बी का पावर होल स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो d लिखेंगे d dx। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी पे पावर 2 लिखेंगे, ठीक। तो पहले ये वाली करूंगा कि मान लो ये वाली जो वेरिएबल है ना, उसको मान लो कि x है, तो बेटा x पे पावर 2 हो जाएगी, तो x पे पावर 2 की क्या हो जाएगी बताओ, 2x हो जाएगी। अरे हो जाएगी ना 2x। अब x के जगह क्या आप माने हो, ये वाली चीज, ठीक है। तो ये हो जाएगी कितना बताओ, ax स्क्वायर अब प्लस b, ठीक है। इस तरह से करना है कि अंदर वाली को x मान लिए, तो ये x स्क्वायर की तरह दिखेगा, तो x स्क्वायर की होती है 2x, तो बेटा x का ये माने हो तो ये रखो। अब फिर पुनः इसको भी डिफरेंशिएट करना है, फिर पुनः अंदर वाली की करना है, वहां भी करते थे। देखो एक्चुअली ये जरा समझो प्यारे बच्चों, d dx इसके पावर n को कर देते, क्या कर देते, n बाहर x पे पावर n माइनस 1, फिर इसकी भी होती थी, लेकिन ये वाला और ये वाला सेम होने के कारण ये 1 हो जाता था, लेकिन यहां पे सेम है नहीं, ठीक है। इसके वजह से जो भी आएगा, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितनी होगी बताओ, ये बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 2ax हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 2ax हो जाएगी, और b है कांस्टेंट तो प्लस 0, तो 0 ही होगा, ठीक है। तो अब फाइनली हो गया कितना, 2 2 जा 4ax, और ये हो जाएगी ax स्क्वायर प्लस b। फाइनली इतना आंसर हो गया आपका, ठीक है, क्लियर है। तो ये सवाल भी बन गया आसानी से, ठीक है। कोई भी सवाल आपको देखना है कि वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, तो सबसे पहले उसको करेंगे और फिर जो अंदर वाली चीज है बस सिंपल कर देना है, ठीक है। कल भी मैंने पिछले वाला भी क्लास में बताया था ऐसा वाला सवाल, ठीक है। चलो ये वाला एक सवाल बताया, फाइंड द डेरिवेटिव, तीसरा इसका बताया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ इतना, है ना, ये सवाल आ जाओ। फिर है अलग ये सवाल, x पे पावर n है और माइनस a पे पावर n है और x माइनस a है, ठीक है। तो मान लो ये y इक्वल टू ये फंक्शन है, इसको डेरिवेटिव्स करनी है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, बहुत सिंपल है, dy बाई डी एक्स। देखो प्यारे बच्चों, आप क्या करो, v तो v को छोड़ दोगे, अब डिफरेंशिएट करोगे किसको, x पे पावर n और माइनस a पे पावर n को, u को, फिर माइनस u को छोड़ोगे यानी x पे पावर n माइनस a पे पावर n, और इंटू डेरिवेटिव्स अगर किसको करोगे, v को करोगे, तो x माइनस a यहां लिखोगे, एक बार लिख दिए x माइनस a, x माइनस a, ठीक है। और पूरे होल में क्या होता है, v की स्क्वायर दैट इज x माइनस a की होल स्क्वायर। अब देखो आसान हो गया, अब एक तो एज इट इज हो जाएगी x माइनस a, इसकी तो डिफरेंशिएट करनी नहीं करनी तो इसकी है। अब मैंने बताया था कि दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट से रहता है तो अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो n बाहर हो जाएगी और x पे पावर कितनी हो जाएगी बताओ, अरे n बाहर होगी ना, क्योंकि ये वाली और ये वाली सेम है, तो x पे पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगी। ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो 0 हो जाएगी, तो माइनस 0 देने की जरूरत ही नहीं, इतनी हो गई। अब माइनस ये एज इट इज हो जाएगा x पे पावर n माइनस a टू द पावर n, दिस इज एज इट इज। x की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगी, और माइनस a की ये तो कांस्टेंट है वो तो 0 हो जाएगी, तो माइनस 0 देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अपॉन v स्क्वायर दैट इज x माइनस 1 की होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब इसको आप चाहो तो एक्सपैंड कर दो, नहीं तो एज इट इज यहां पे छोड़ सकते हो आंसर, ये भी आंसर है, ठीक है। बात समझ में आया, तो ये भी आपका उत्तर हो सकता है, ये भी, ठीक है, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी सवाल आएगा, अभी अलजेब्रा पे ही हो रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरिएबल पे देखो, एक चीज और भी बता देना चाहता हूं आप लोग को कि सबसे पहले मैं आपको पहचानना है कि आई लेट में से कौन है आगे भविष्य में, ठीक है। आई लेट में से कौन है, कौन सी फंक्शन है, इनवर्स की है या अलजेब्रिक की है या सॉरी लॉगरिथम की है या अलजेब्रिक की है या ट्रिग्नोमेट्रिक की है या एक्सपोनेंशियल की है। दूसरी बात आपको यह देखना है कि वो कौन सा वेरिएबल है, एक्स में है या एक्स वाई में, दोनों में है, इस पे भी गौर करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी एक्स में बता रहा हूं। दूसरी बात ये देखना है, इसके 3 टाइप का आएगा। एक तो वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाली आएगी, तो पहले वेरिएबल पावर कांस्टेंट वाले ये वाला रूल लगाना, एक्स पे पावर n-1, और फिर वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर देना है। दूसरी बात ये आएगा, एक आगे एक्स वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, तो अभी रुक जाओ, अभी तो ये करना है, सिर्फ ये आएगा वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाली, और एक आएगी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, और एक आएगा कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, ठीक है। 3 टाइप का यहां पे और भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। टाइप में रहेगा इस तरह से डेरिवेटिव्स रहेगा, लेकिन वेरिएबल आपका एक इस्तेमाल होगा, 2 इस्तेमाल होगा, 3 इस्तेमाल भी हो सकता है, ठीक है। और फंक्शन आपको पहचानना कि कौन सा वो फंक्शन है, ठीक है। चलते हैं फिर, एक नेक्स्ट सवाल देता हूं आप लोग को, समझ में आ रहा है सभी लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल, y इक्वल टू है 2x माइनस 3y4। बताओ, इसको डेरिवेटिव नहीं करोगे क्या? अरे ये क्या हो जाएगी dy। बताओ इसका आंसर कितना होगा, सब लोग आंसर करो। और भी सवाल देता हूं, ठीक है। y इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, ठीक है। चलिए इसका भी उत्तर दीजिए, ये 2 सवाल है, आप दीजिए इसका। 2 लाया है, 2x माइनस 2 होगा। अच्छा देखता हूं बेटा, इसका 2x किसका आप बता रहे हो 2x माइनस 2 होगा, इसका तो 2x सिर्फ 2 होगा। जो 2 दिया है जवाब बहुत अच्छा है, वेरी गुड। देखो बेटा dy dx निकालनी है, मैंने क्या बोला कि अलग अलग है तो प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है तो अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 को बाहर निकालेंगे, dy dx और x को करेंगे। ये वाली कांस्टेंट इसकी तो 0 हो जाएगी, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं, वो तो 0 हो जाती है। जब कंप्लीटली कांस्टेंट हो, तो ये कंप्लीट कांस्टेंट है ना, ये टोटली कांस्टेंट, इसकी तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 अब x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाती है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब चलते हैं इसकी देखो dy बाई dx करूंगा तो पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, या तो u इंटू v कर दो, लेकिन ज्यादा लफड़ा होगा तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दो। y इक्वल टू मल्टीप्लाई x, इसमें सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5 हो जाएगी, x पे पावर 4 हो जाएगी, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगी, माइनस x हो जाएगी। फिर ये वाली चीज इसमें मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 5x क्यू हो जाएगी, अरे होगी ना, और माइनस 3x हो जाएगी, अब प्लस 1 हो जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, लाइक टर्म वाला है कोई तो आप नहीं छोड़ो, हाँ है, तो y इक्वल टू ऐसे कर दो 5x टू द पावर 4, इन डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखो, माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 3x और माइनस x माइनस 4x और प्लस 1, ठीक है। अब नाउ डिफरेंशिएट dy बाई dx, कितना आसान है बताओ इसका, 5 4 जा 20x पे पावर 3 घट जाएगी, 5 3 जा 15x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, अब इसकी तो 0 हो जाएगी। ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हम सवाल करते हैं, ठीक है। सबसे अलजेब्रिक वाला है, सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई वगैरह में हो तो सब मल्टीप्लाई कर लो। देखो बेटा मैं बता देता हूं, सब मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चलते हैं बेटा, ठीक है। sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। sin x इंटू कॉस एक्स, ये वाला सवाल है। सपोज दैट इसकी डेरिवेटिव्स निकालनी है, ठीक है। ये आपका सवाल है, मान लो कि y इक्वल टू ये है, ठीक है।
तो देखो इसको दो टाइप से बना सकते हो आंसर मिलाने के लिए, आंसर नहीं भी मिल सकता है है ना वेरिएबल, लेकिन दो टाइप से बताऊंगा। देखो इसको आप करोगे dy/dx, ठीक है, तो ये दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, u इंटू v है, ऑब्वियसली है ना, तो u को छोड़ दो, मान लो कि sin x को छोड़ दिया, u इंटू v का क्या रूल था बताओ, अरे था ना u इंटू v का डेरिवेटिव ऑफ ऐसा था ना y इक्वल टू u इंटू v, तो dy/dx कैसे करते थे बताओ, u को छोड़ते थे, v को डिफरेंशिएट करते थे, प्लस v को छोड़ते थे, u को डिफरेंशिएट करते थे ना ऐसा। तो बेटा ये भी तो उसी फॉर्म में है। कुछ बच्चा ऐसे भी दिमाग लगा सकता है, कुछ बच्चा स्मार्ट बच्चा क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करके आसानी से बना देगा। लेकिन चलो दोनों देखो क्या अंतर है, दोनों आंसर वेरी कर सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इनडिफरेंट डिफरेंशिएशन है तो आंसर वेरी भी कर सकता है। लेकिन आप डिफरेंशिएट सही तरीके से अगर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप u को छोड़ोगे, मान लो इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, ठीक है, तो u को छोड़ोगे मतलब sin x को छोड़ दो, डिफरेंशिएट करो cos x को, प्लस देखो प्लस लिखा, v को छोड़ो, अब cos x को छोड़ो, डिफरेंशिएट करो sin x को, ठीक है। चलो इसको खत्म किया जाए। अब ये तो बेटा sin x एज इट इज होगा, cos का डिफरेंशिएशन आपको मैं पढ़ाया था कि ये वाली और ये वाली सेम होता है, तो cos का कितना होता है माइनस sin x, वेरी गुड, माइनस sin x होता है ना, अब प्लस cos x, अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, कब, जब ये वाली और ये वाली सेम होती है, वेरी गुड, तो ये हो जाएगी कितना माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगी, अब प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो cos स्क्वायर x माइनस, अरे इसको लिख सकते हो ना cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x, और ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अगर आप 11th का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा तो ये होती है cos 2x की फार्मूला हो जाती है, cos 2x की फार्मूला हो जाती है, ठीक है, समझ में आया। अब हम दूसरा मेथड से करते हैं। कोई बच्चा करेगा क्या, अगर स्मार्ट थोड़ा सा रहेगा, अगर उसके पास ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज रहेगा तो वो क्या करेगा, y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर देगा, तो उसको पता है कि 2 sin x और इंटू cos x, अरे 2 मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, अब ऐसे कर दिया होगा, तो y इक्वल टू वो हाफ 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला होता है, एक्चुअली sin 2x होता है। जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो अगर रिड्यूस हो रहा है तो पहले रिड्यूस कर लो, अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर लो, उसके बाद डिफरेंशिएट करो बेटा, ठीक है। तो ये dy बाई, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, अब तो ये सिंगल फंक्शन में आ गया, बहुत अच्छी है। मैंने क्या बोला था कि अगर कोई फंक्शन और कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को बाहर कर दो, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो भाई, sin 2x, sin कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। अब हमने बताया कि 1/2, कोई पूछेगा सर d/dx, अब sin 2x का क्या होगा, cos 2x लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब ये वाली और ये वाली सेम है, अगर नहीं सेम है तो आप क्या करोगे, सेम करोगे, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर दो, d2x कर दो, d2x कर दो, और d2x आपने मल्टीप्लाई किया तो आप डिवाइड भी कर दो, है ना, 2x डिवाइड भी, d2x डिवाइड, सॉरी डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर लो, अब x, ठीक है। अब देखो तो ये वाली और ये वाली सेम हो गई, तो 1/, कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, लेकिन अब बार बार इतना करने, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं बताऊंगा कि कितना क्या है, सीधे इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको मान लो x, तो sin x का क्या हो जाएगा cos 2, पहले ये समझ लो, ये वाली समा है तो क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगी, ठीक है। अब इंटू कर देना, 2x का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है 2 बाहर करेंगे, ये तो कांस्टेंट, ये है ना कांस्टेंट ऑफ फंक्शन है, अब बच जाएगा dx और dx x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाती है, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट गई तो क्या बच गया बता दो, cos 2x बच गई ना, आंसर ये भी मेथड से आ गया सेम। कभी कभी वेरी भी कर सकता है, मान ली इसका फॉर्मूला, कोई बच्चा ये फॉर्मूला नहीं जानता, यही छोड़ देता, तो ये भी आंसर आपका सही है, लेकिन लाओगे तो बात सेम पड़ेगा। क्लियर है, अभी रुक जाओ, ठीक है। चलिए अगला सवाल, तो बेटा ट्रिगोनोमेट्री में देखो, अगर तुम्हारा, मैं यहां पे बता देता हूं, अगर साइन मान लो कि 3x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, अब x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है, तो यहां पे मैंने बोला था कि ये वाली और ये वाली सेम होगा तब डिफरेंशिएट होगा, अगर नहीं होता इन केस तो आप करना क्या है, आपको कर दो, सेम कर दो, 3x है तो भाई आप d3x कर दो, तो आपने क्या किया, ये चीज को क्या किया आपने डिवाइड किया, तो आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो फिर 3x, और ये बेचारा dx है वो यहां रहेगा। अब ये वाली और ये वाली सेम हो गया तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, साइन का क्या होता है cos, और जो एंगल है ये वाली वही हो जाएगा 3x। अब 3x का क्या हो जाएगा बताओ, अरे कांस्टेंट अब वेरिएबल है, कांस्टेंट को बाहर करो तो 3 हो जाएगी, और x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाती है, तो फिर फाइनली कितना आ गया 3 cos 3x आ गई।
तो बार बार इतना अच्छा करने से अच्छा है कि आप ऐसे क्यों नहीं कर देते। देखो हुआ क्या, साइन एक्स का ये मान लोगे एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये जो इसका जो है ना कोफिशिएंट उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है लास्टली, देखो वो आ गया। जैसे आपसे पूछा जाए साइन 5x, तो आप इसको क्या करोगे, इसको x ही मान लोगे, मान लो तो साइन x का क्या हो जाएगा cos x, x के जगह जो है 5x, और फिर इसका जो इसका भी हो जाएगा, ठीक है, साइन x का, तो ये 5 जो है बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन को आप साइन x का मान लो, इसको x मान लो, तो साइन x हो जाएगा, साइन x का cos x हो जाएगा, और फिर इसको डिलीट करो, ठीक है। तो ये फास्ट मैं बताऊंगा बाद में, अभी तो थोड़ा थोड़ा है ना, आ ही रहा है, ठीक है। चलिए और भी सवाल है, ठीक है। देखिए अब आपको बनाना होगा, ठीक है। सेकंड का आंसर टाइप करना थोड़ा मुश्किल है सर। क्या? सेकंड का आंसर हाँ टाइप करना थोड़ा मुश्किल है सर। ये वाला सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड का आंसर टाइप करना थोड़ा, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आंसर ने आपको नहीं करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आंसर मत करो, हम समझ गए, समझ में आ गया ना, तो इस बोलो, है ना। चलिए ठीक है, अब जरा देखो, फिर मैं एक सवाल दे रहा हूं, अब जरा करना, ठीक है। तो समझ में आ गया कि अगर कोई ट्रिगोनोमेट्री ऐसा रहे, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रहेगा, अगर ऐसा रहे, एंगल रहे, कुछ भी रहे इसमें, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप साइन एक अगर इसको बोलेगा डिफरेंशिएट करने, तो बेटा इसको कर दो, ये एक्स ही मान लो, बार बार नहीं कि डिवाइड करना। साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x, और एक समझो ये पूरा एंगल काम कर रहा है, तो ये पूरा लिख दो x प्लस बी। अब इसको फिर डिलीट कर दो, तो आपको दिख रहा है ये वाला, फिर इसको डिफरेंशिएट, फिर ये भी डिलीट कर दो। तो मैं बताऊंगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, बहुत फास्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। जैसे और सवाल आते रहेगा ना, वैसे मैं सीख जाऊंगा, सवाल आते आते, है ना, यूज करते करते बहुत कुछ सीख जाओगे। जैसे ये सवाल है, आप आंसर इसका कर सकते हो, अच्छा टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा साइन एक्स का, ठीक है, कोई बात नहीं, बाई इक्वल टू ये आ गया, सपोज दैट सवाल ये आ गया आपका, ठीक है, ये है आपका कि डिफरेंशिएट करने, तो बेटा सिंपल है, इसको करना क्या है, डी बाई एक्स जब भी बोले ना, तो इसको करना क्या है, ये टोटल को मान लो x, तो साइन एक्स का क्या होता है cos x, cos x के जगह पूरा इतना ही x प्लस 1, x को तो उसी को मान रहे हैं ना, फिर डिलीट कर दो, तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ, x प्लस 1 दिख रहा है, तो x की कितनी, अब इसको इंटू करके करना है, x का 1 और इसका 0 हो गया, बस ये फाइनली हो गया, cos x प्लस 1 ही हो जाएगा, ठीक है आंसर। तो फास्ट करने का प्रयास करना, ये सब कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन आपका 12th में बहुत मार्क्स आ जाएगा अगर आप इस सब पे कमांड है तब, ठीक है। चलिए फिर मैं एक सवाल दे रहा हूं, सब बेसिक पे है, ये सब कर लेना है ना। चलो कल मैं, है ना, बताऊंगा, आज छोड़ देता हूं, ठीक है, आप लोग करके आना है, ठीक है, कल मैं बताऊंगा मॉड्यूल से, ठीक है, ताकि उसी में सारा फंक्शन आ जाएगा, लेकिन बहुत कम है, अभी मैं इस्तेमाल करेंगे, बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लो। 11 12 का भी बताऊंगा, 11 में बहुत सारा सिंपल था, ये बेसिक याद रखना सभी लोग, ठीक है। तो मैं कल मॉड्यूल से धीरे धीरे सवाल भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी और भी बेसिक हमको बताने दो, ठीक है, तो मैं बताऊंगा आप लोग को कि कैसे फास्ट बनता है, ठीक है। ये समझ में आ गया तुम लोग को, ठीक है। जैसे कि कोई सवाल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको मिलेगा क्या, एंगल ही चेंज मिलेगा। मान लो कि इस तरह से है भाई, x पे पावर 5 है, x स्क्वायर है, 2x है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऐसा होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा भाई कि ये y इक्वल टू ऐसा फंक्शन है, आप dy बाई dx निकालो। अरे मेरे भाई कुछ करना नहीं है, ठीक है,
एक चीज और बता ही देता हूं फंक्शन ऑफ फंक्शन का, ठीक है। अगर ये साइन है, अब इसको मान लो ये कॉस है ना एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो यहां पे तुम जरा देख सकते हो ये जो साइन है ये पूरा इस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो कॉस है इस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स स्क्वायर इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये साइन का फंक्शन है तो बेटा साइन, इससे भी पहले अगर पावर रहता तो वो भी होता, बस इतना ही करना है। तो ये अगर बाई इक्वल टू है, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx करना है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले साइन x का, तो ये मान लो x, बिकॉज साइन इस पे डिपेंड कर रहा है, साइन इस पे डिपेंड कर रहा है, तो साइन x का क्या होता है बेटा cos x, इस पे डिपेंड करेगा पूरा cos x स्क्वायर। समझ में आ गया। अब साइन की हो गई तो साइन डिलीट कर दो, अब दिख रहा है, अब cos दिख रहा है, cos इस पे cos x, अरे बिना cos तो इसके बिना मीनिंगलेस है ना, तो cos ये मान लो ये x है, तो cos का क्या होता है माइनस साइन x, x की जगह x स्क्वायर है। अब ये cos भी डिलीट कर दो, अब क्या दिख रहा है x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, बस हो गई फाइनली 2x हो गई, cos ऑफ cos x स्क्वायर, और माइनस यहां ला दो साइन x स्क्वायर, हो गया आंसर। तो बड़े बड़े को कल मैं बताऊंगा, कल बहुत सेकेंडों में डिफरेंशिएशन होगा, चाहे वो जेई का हो चाहे जो भी हो, पहले और भी धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। चलो पहले फिर लॉगरिदम आ गया, अभी पूरा फंक्शन आया क्या, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का थोड़ा थोड़ा सवाल आया है, फिर अभी लॉगरिदम बाकी है, एक्सपोनेंशियल बाकी है, ठीक है। तो बेटा कल मैं अब करूंगा, आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए गुड नाइट, बाय।